अगस्त 2031 में इंडिया ने चांद के साउथ पोल के पास चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जिसने भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर दिया जिन्होंने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। 2008 में चंद्रयान 1 के बाद यह इंडिया का दूसरा सफल लूनर मिशन था। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की मौजूदगी के संकेत दिए थे, जिसने भविष्य के मिशनों के लिए एक नई दिशा तय की। चंद्रयान 3 का मकसद था पानी की बर्फ वाटर आइस की मौजूदगी कंफर्म करना, जो फ्यूचर लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत जरूरी है। पानी की बर्फ न केवल पीने के पानी के रूप में बल्कि रॉकेट फ्यूल के उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। चास्ट जैसे एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स से लैस होकर इसने चांद की सतह के थर्मल प्रॉपर्टीज को एनालाइज किया। इन उपकरणों ने चांद की सतह के तापमान और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा किया। ISRO की इस फ्लॉलेस लैंडिंग ने खुशी की लहर दौड़ा दी और पूरी दुनिया ने इसकी तारीफ की। इस मिशन ने भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने इंडिया की टेक्नोलॉजिकल पावर दिखाई और नई जनरेशन के स्पेस एंथुसियास्ट्स को इंस्पायर किया। इस मिशन ने न केवल वैज्ञानिक समुदाय को बल्कि आम जनता को भी अंतरिक्ष के प्रति जागरूक और उत्साहित किया। चंद्रयान 3 का मेन गोल था चांद के साउथ पोल पर पानी की बर्फ वाटर आइस कंफर्म करना, जो आगे के एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत जरूरी है। चांद के साउथ पोल पर पानी की बर्फ की खोज से भविष्य के मिशन और भी सफल हो सकते हैं। यह न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति के लिए भी एक बड़ा कदम है। साइंटिस्ट्स को शक था कि परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां पानी की बर्फ हो सकती है। इन क्रेटर्स में तापमान बहुत कम होता है, जिससे पानी की बर्फ लाखों सालों तक सुरक्षित रह सकती है। ये बर्फ चांद के इतिहास और उसकी भूगर्भीय प्रक्रियाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दे सकती है। पानी की बर्फ इंसानों के वहां बसने के लिए बहुत जरूरी है और चांद कैसे बना, इसके बारे में क्लूज देती है। ये बर्फ न केवल पीने के पानी के रूप में उपयोगी है, बल्कि इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर रॉकेट फ्यूल भी बनाया जा सकता है। इससे चांद पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने में मदद मिलेगी। चंद्रयान 3 के चास्ट इंस्ट्रूमेंट ने चांद की सतह का टेम्परेचर नापा ताकि सबसर्फेस आइस का पता लगाया जा सके। यह इंस्ट्रूमेंट चांद की सतह के नीचे की परतों का तापमान मापने में सक्षम है, जिससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि वहां बर्फ कहां हो सकती है। चास्ट की फाइंडिंग्स ने काफी मात्रा में पानी की बर्फ होने के पक्के सबूत दिए। इन सबूतों से यह पुष्टि होती है कि चांद के साउथ पोल पर पानी की बर्फ मौजूद है, जो भविष्य के मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। पानी की बर्फ को पीने के पानी के लिए प्रोसेस किया जा सकता है और रॉकेट फ्यूल के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। यह प्रक्रिया चांद पर संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देगी और अंतरिक्ष में मानव मिशनों की लागत को कम करेगी। इससे चांद पर रिफ्यूलिंग स्टेशन बन सकता है, जिससे मिशन का खर्चा और कम्प्लेक्सिटी कम होगा। यह स्टेशन भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन सकता है, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण के नए द्वार खुलेंगे और मानवता के लिए नई संभावनाएं पैदा होंगी। चंद्रयान 3 की खोज 2008 में इंडिया के पहले लूनर मिशन चंद्रयान 1 के काम को आगे बढ़ाती है। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स होने का पहला पक्का सबूत दिया था। इस खोज ने सूखे चांद की सोच को बदल दिया और एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोले। चंद्रयान 3 का मकसद था चांद के शैडोड रीजन्स में पानी की बर्फ के बड़े डिपॉजिट्स कंफर्म करना। इस मिशन की कामयाबी इंडिया के लगातार लूनर एक्सप्लोरेशन के कमिटमेंट को दिखाती है। हर मिशन पहले के नॉलेज पर बनता है, साइंस और टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाता है। चांद पर पानी की बर्फ की खोज आगे के एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई है। यह खोज न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भविष्य के मिशनों के लिए भी एक नई दिशा प्रदान करती है। इससे चांद सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन के लिए एक पोटेंशियल स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। चांद पर एक स्थायी बेस स्थापित करने से हम सोलर सिस्टम के अन्य हिस्सों में जाने के लिए एक मजबूत आधार बना सकते हैं। पानी की बर्फ की मौजूदगी से चांद पर इंसानों का हमेशा के लिए रहना मुमकिन हो सकता है। ये बर्फ न केवल पीने के पानी के रूप में उपयोगी होगी, बल्कि खेती और अन्य आवश्यकताओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। फ्यूचर में चांद पर रहने वाले लोग पानी की बर्फ निकालकर उसे प्यूरिफाई कर सकेंगे, जिससे धरती पर निर्भरता कम होगी। ये प्रक्रिया चांद पर एक आत्मनिर्भर कॉलोनी बनाने में मदद करेगी। पानी की बर्फ को रॉकेट प्रोपेलेंट के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है।
यह तकनीक अंतरिक्ष में लंबी दूरी की यात्रा को और भी सुलभ बना सकती है। इससे चांद पर रिफ्यूलिंग स्टेशन बन सकता है, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन लॉजिस्टिक्स में क्रांति ला देगा। यह स्टेशन अंतरिक्ष यान को चांद से ही ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करेगा। स्पेसक्राफ्ट चांद पर फ्यूल भर सकेंगे, जिससे सोलर सिस्टम में दूर तक ट्रैवल कर सकेंगे। यह नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा और हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को जानने में मदद करेगा। पानी की बर्फ की खोज चांद के रिसोर्सेज पोटेंशियल की शुरुआत भर है। चांद पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स हीलियम 3 और प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स जैसे कीमती संसाधन हैं। ये रिसोर्सेज इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर एनर्जी प्रोडक्शन तक कई इंडस्ट्रीज को प्रभावित कर सकते हैं। हीलियम 3 फ्यूचर के फ्यूजन रिएक्टर्स के लिए क्लीन फ्यूल के रूप में पोटेंशियल रखता है। फ्यूजन पावर बिना रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिमिटलेस क्लीन एनर्जी दे सकती है। चांद के हीलियम 3 रिजर्व्स धरती को सदियों तक पावर दे सकते हैं। चांद के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने से धरती पर माइनिंग के एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स कम हो सकते हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया के सफर को हाईलाइट करती है। छोटी शुरुआत से इंडिया एक लीडिंग स्पेसफेयरिंग नेशन बन गया है। आईएसआरओ ने कम बजट में कमाल के काम किए हैं। अपनी फ्रुगैलिटी और इंजेन्युइटी से कम खर्चे में काम करने की वजह से इंडिया इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में एक वैल्यूएबल पार्टनर बनता है। चंद्रयान 3 की कामयाबी ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में इंडिया की स्टैंडिंग बढ़ाती है। फ्यूचर लूनर एक्सप्लोरेशन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन में इंडिया का रोल बढ़ने वाला है। चंद्रयान 3 की विरासत साइंटिफिक डिस्कवरीज से आगे तक जाती है। इस मिशन ने नई जनरेशन को एस्टेम करियर्स चुनने के लिए इंस्पायर किया है। इसकी कामयाबी इंसानों की इंजेन्युइटी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीट्स हासिल करने की काबिलियत दिखाती है। चंद्रयान 3 की फाइंडिंग्स फ्यूचर लूनर एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटजीज को गाइड करेंगी। पानी की बर्फ की खोज ह्यूमन एक्सप्लोरेशन में एक नया चैप्टर खोलती है। चांद की पोटेंशियल को अनलॉक करने और इंसानियत के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर सिक्योर करने में इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बहुत जरूरी होंगे।